शंकराचार्य जी जो है गलत करें और राजनीतिक है पूरी तरह से दुश्मन। वो हमेशा जो है विरोध किए, भाजपा का बाबा के विरोध में सदैव रहे और वो गलत है। और गौ हत्या जितनी यूपी में मैं जान रहा हूँ बाबा के पीरियड में बंद हुई है, उतना किसी के और पीरियड में नहीं, गौ हत्या नहीं हो रही है। हम यूपी से ही हैं और गौ बुलडोजर चलाता है तो क्यों चलाता है? उसका कोई शौक है? नहीं है ना। तो वो क्यों बुलडोजर चलाता है? जो गलत काम कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं और पूरे देश में चलता है, ऐसा नहीं। तो ये तो अब सरकारी आंकड़े उठा के बाद ही पता चलेगा कि गौ हत्या बंद हो रही है या नहीं हो रही है, कितने कत्लखाने बंद हुए हैं या नए बनाए गए, या उनको सरकार सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तभी पता चल सकता है। हम यहाँ बैठे बैठे कोई बात करेंगे कि नहीं ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लखनऊ में धर्म ध्वजा फहराने की बात कर रहे हैं। अभी फहरा दिए हैं कि नहीं, इस टाइम में फहराए हैं मैं अभी तो नहीं इस पर बता सकता हूं, लेकिन धर्म ध्वजा फहराने वाले हैं आज वो। दोस्तों, इस बात की चर्चा पूरे देश में चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मसला शंकराचार्य जी उठाए हैं गौ हत्या का, अब इसका आने वाले समय में क्या निष्कर्ष निकलेगा ये तो टाइम ही बताएगा। योगी आदित्यनाथ जी जो कि सीएम हैं यूपी के, वो क्या निर्णय लेते हैं, जो कि वो खुद एक बहुत बड़े गौरक्षक हैं, गौ सेवा से उनकी दिन की शुरुआत होती है। दोस्तों, फिर भी मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि लोग इस पर क्या राय देते हैं। और आपका गुड नेम? विश्वनाथ सिंह साहब, ही बताएं कि शंकराचार्य जी आज धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, कह रहे हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? शंकराचार्य जी जो है गलत करें और राजनीतिक है पूरी तरह से दुश्मन। वो हमेशा जो है विरोध किए, भाजपा का बाबा के विरोध में सदैव रहे और वो गलत है। और गौ हत्या जितनी यूपी में मैं जान रहा हूँ बाबा के पीरियड में बंद हुई है, उतना किसी के और पीरियड में नहीं, गौ हत्या नहीं हो रही है। हम यूपी से ही हैं और गौ हत्या वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। हर गांव में जो है लगभग गौशाला बनवाया है बाबा ने, गायों के लिए चारा भूसा का इंतजाम इतना मेरे ख्याल में 70 सालों में किसी सरकार ने गौ को ध्यान नहीं दिया गौ शख्स जितना योगी जी ने किया है। और इस मसले पर जो है विश्वामित्र बिल्कुल गलत हैं शंकराचार्य जी, योगी जी बिल्कुल ठीक हैं। लाइन आर्डर और कानून व्यवस्था भी योगी से बेहतर किसी ने आज तक यूपी में नहीं किया है, ना आगे भविष्य में कर पाएगा कोई किसी तरह की अराजकता नहीं है, सबके लिए एक समान कानून है। ये बाबा की ही व्यवस्था है, देश में ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं हो, आप भी जान रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी जी को कि तुम हिंदू होने का प्रमाण पत्र दिखाओ। क्या आपको लग रहा है कि हिंदू होने का प्रमाण पत्र योगी जी को दिखाने की जरूरत है शंकराचार्य को? बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सैकड़ों ऐसे हजारों ऐसे काम किए कि प्रमाण पत्र देने की जरूरत क्या है? शंकराचार्य जी से पूछा जाए, उनके पास तो खुद प्रमाण पत्र नहीं है कि वो शंकराचार्य है। उनके लिए वो तो खुद जो है अमान्य शंकराचार्य है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका है, स्टे भी है। उनसे पूछा जाए कि उनके पास कहाँ शंकराचार्य की सर्टिफिकेट है। वही कार्रवाई योगी जी ने किया तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आम जनता के बीच में और वो फ्लॉप हो जाएंगे। जनता बाबा के साथ है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि संत न्यायप्रिय होता है, संत बुलडोजर लेके नहीं घूमता है। ये नहीं है, ये तो सबके ऊपर बुलडोजर दौड़ा देते हैं। इस पर आपकी क्या राय? क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जब गलत होता है तो हमेशा आया है कि संत ने उसके खिलाफ आंदोलन किया है, बड़े बड़े ऋषियों ने किया है। बाबा इस समय जो है एक मठ के महंत के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया भी हैं, इसलिए जो भी गलत किया है उसी खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। माफियाओं के खिलाफ हुई है, बदमाशों के खिलाफ हुई है, गुंडों के खिलाफ हुई है। आम जनता में बिल्कुल भय नहीं है। आम जनता तो बाबा की इस कार्रवाई से प्रभावित है और प्रसन्न भी है। लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। 27 में इससे बड़े बहुमत से बाबा फिर लौट के उत्तर प्रदेश में आएंगे, इसका प्रमाण होगा, शंकराचार्य को मिलेगा। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी अपनी मूंछ को चक्कर में, मूंछ ऊपर रखने के चक्कर में, मूंछ ऊपर रखने के चक्कर में बीजेपी पार्टी को डुबा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं डुबा रहे हैं। अगर इस समय देखा जाए तो योगी जी से ही बीजेपी पार्टी है।
योगी से ही सारे इस समय योगी और मोदी के अलावा किसका नाम चल रहा है पूरे देश पे। मैं तो यह समय कहूँगा मोदी से भी बड़ा कद योगी जी का है। इस समय जो काम योगी जी किए शायद मुख्यमंत्री रहते हुए उतने चर्चित मोदी जी भी नहीं हुए। और अनुशासन, लाइन ऑर्डर, इस मायने में बाबा का कोई जोड़ ही नहीं है। किसी भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जनता कहती है कि हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। इसके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे। मान लीजिए यूपी में हर प्रदेश की जनता कहती है हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, उसके खिलाफ शंकराचार्य जी कुछ कहेंगे। शंकराचार्य जी राजनीतिक हैं पूर्ण रूप से, उनको राजनीतिक पैसा मिला है, इसी के लिए बाबा खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी गौ हत्या बंद करने के नाम पर आई थी, लेकिन ये गौ हत्या बंद नहीं कर रही है, बल्कि उल्टे गौ हत्या इनके शासन में ज़्यादा हुआ है, ऐसा उनका ब्लेम है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ही उनका ब्लेम गलत है। मैंने बताया कि बीजेपी के गवर्नमेंट पे हर गांव में लगभग यूपी के गौशाला बनी हुई है, गायें वहां सुरक्षित है, उनको चारा भूसा दाना मिल रहा है, पूरी तरह से उनकी सेवा हो रही है। इसके पहले हमारी ख्याल में तो कभी गौशाला एक आध जिले में कहीं सरकारी बना हो तो इससे अलावा नहीं था। हर कस्बे हर गाँव में बाबा जी ने बनवाने का काम किया है यूपी में। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम लखनऊ में धर्म युद्ध का ऐलान करने पर के बाद हम ये नहीं परवाह करेंगे कि ये भगवाधारी हैं और हम भी भगवाधारी, हम इनके ऊपर सीधे प्रहार करेंगे। क्या एक शंकराचार्य के मुख से ऐसी अहंकार भरी बातें करना शोभा देता है? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं शोभा देता है। अच्छा, बाबा जी गलत है, शंकराचार्य जी सपा गवर्नमेंट में काशी में क्यों मारे गए थे? पूरे शिष्य से लाठीचार्ज हुआ था, तब उनके लिए अखिलेश यादव गलत हो गए थे, आज अखिलेश यादव सही है। तब क्यों मारे गए थे? वो हमेशा राजनीतिक बेस पे रहे हैं, और एक संत को राजनीति शोभा नहीं देती। शंकराचार्य को राजनीति में उतारना ये पूरी तरह से गलत है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस धर्म युद्ध में पता लग जाएगा कि कौन कालनेमी है। उनका साफ इशारा किधर आप जानते हैं? क्या योगी जी कालनेमी है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं। योगी जी तो एक पुरुषार्थ परमार्थ व्यक्ति हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। योगी से ईमानदार, जैसा उनका नाम है वैसा काम है, शुद्ध योगी है वो। और इसी में शंकराचार्य जी को पता लग जाएगा कि योगी के पास जनता चाह रही है, शंकराचार्य को चाह रही है, वो धर्म युद्ध कर ले, पता लग। वो तो कह रहे हैं कि हम धर्म युद्ध के द्वारा मतदाताओं के पास जाएंगे और कहेंगे कि इनको निकाल के बाहर फेंको, तो ये कह रहे हैं। शंकराचार्य जी जितना कहेंगे उतना बाबा का मत प्रतिशत बढ़ेगा, आप इसके लिए नोट कर लेना। पूरी जनता जान रही हो कि राजनीतिक प्रेरित व्यक्ति हैं, और बाबा जो है राजनीति से प्रेरित रहे। उन्होंने तो एक समान व्यवस्था की। उसी कुंभ में मैं भी था, जहाँ वो नहाने के लिए गए थे, सारे संत गए नहाने के लिए, कानून व्यवस्था सबके लिए एक थी। वो 10 कदम पैदल उतर के नहीं जा सकते थे। कैसे तपस्वी हैं वो? तपस्या करने के लिए तो आम जनता 5-5 किलोमीटर पैदल चली, वो 20 कदम पैदल नहीं चल सकते थे। यही तो उनसे कहा गया कि पालकी उतर के 10 कदम पैदल चलिए और स्नान कीजिए। मैं था, वहाँ मौजूद भी था, लेकिन शंकराचार्य जी तो जिद पे अड़े हुए थे कि हमको वहाँ तक जाना है। तो पूर्ण रूप से खुद राजनीतिक है। कानून व्यवस्था तो सबके लिए एक समान होती है। संत उनको तो कानून व्यवस्था का सहयोग करना चाहिए कि कानून व्यवस्था एक समान सबके लिए होती है। आपका गुड नेम? माय नेम इज़ प्रेमदास साधु, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद से हैं आप ये बताएं कि आज शंकराचार्य जी लखनऊ में अपना धर्म ध्वजा फहराने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ मांस जो सबसे ज़्यादा यूपी में कटता है उनके अनुसार उस पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय? देखिए मेरा मानना है कि हिंदू धर्म सही है, वो सनातन धर्म है, वो भी सही है। उसकी कई बात तो बहुत अच्छी है, जैसे गौ मांस नहीं होना चाहिए, मतलब पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, वो भी ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि किसी को किसी भी बात पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी का विचार थोप देना नहीं चाहिए। सबकी अलग अलग राय हो सकती है, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, और हर एक को अपनी सोच के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। इस पर ऐसा ज़बरदस्त प्रभाव नहीं डालना चाहिए कि मैं जैसा कहूँ वैसा आप करो। ये अच्छी बात है कि हमारी सोच में भी समय समय अनुसार कुछ न कुछ बदलाव आ जाते हैं, हमारी सोच भी बदल सकती है, पर ये सोच हमारे अनुभवों से निष्पन्न होनी चाहिए। जी तो जी शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी अपने मूंछ को
ऊपर रखने के लिए बीजेपी पार्टी को डुबा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि योगी की वजह से बीजेपी पार्टी को नुकसान हो रहा? जैसा सुनने में आया है योगी जी ने कुछ अच्छे काम किए हैं, पर अगर हम भी सर आपका नाम? सुब्रत सरकार। पंडित जी कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से बांकुड़ा। बंगाल से हैं। पंडित जी एक चर्चा सुर्खियों में है कि शंकराचार्य जी आज लखनऊ में धर्म युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? जरूर बंद होने चाहिए, गौ हत्या जरूर बंद होनी चाहिए। ठीक है, गौ हत्या जरूर बंद होने चाहिए। ये हम लोग को भी उम्मीद है ऐसे कि जल्दी से जल्दी करना चाहिए ये। ठीक है। योगी जी को शंकराचार्य जी कहते हैं कालनेमी है। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी पाखंडी और कालनेमी है? नहीं, ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। नाम? मेरा नाम पवन कुमार। पवन जी ये बताएं कि आज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं लखनऊ में। वो कह रहे हैं गौ हत्या पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए, इस पर आपकी क्या? पूरी तरह से बैन होना चाहिए और ये गलत नहीं कर रहे हैं। मैं भी इनके समर्थन में हूँ, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी सही बोल रहे हैं? हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं। ये होना ही नहीं चाहिए, हिंदू धर्म में ये नहीं होना चाहिए। जितने भी आज भारत के अंदर बूचड़खाने हैं वो सब हिंदुओं के हैं। एक ही दो बूचड़खाने हैं जो मुसलमानों के नाम पर हैं। तो ऐसा क्यों कर रही भाजपा गवर्नमेंट? हम तो शंकराचार्य का समर्थन करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी जी कोई भेष धारण करने से संत नहीं बन जाता। सत्य है, ये सत्य है कि भेष धारण करने से संत नहीं बनता है। संत बनने के लिए उसे परिश्रम करना पड़ता है। अगर योगी हैं तो उन्हें मठाधीश में बैठना चाहिए, राजनीति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। क्यों? कि राजा जनक भी तो राजा थे, लेकिन फिर भी वो राजा वो संत थे। हाँ, तो वो प्रजा के बारे में सोचते थे। तो योगी जी प्रजा के बारे में नहीं, क्या नहीं सोच रहे हैं? जैसे अभी हमारे जो धर्माचार्य हैं उनके विरुद्ध में पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया, तुम योगी हो, तुम्हें तो उनकी सपोर्ट में उतरना चाहिए। तो धर्माचार्य जी भी तो उनसे अगर प्रशासन कह रहा है कि आप 50 मीटर थोड़ा पैदल चल लीजिए तो दिक्कत। हमारे धर्माचार्य के ऊपर कितने आरोप लगाए गए, कितने आरोप लगाए गए और कोई आरोप आज तक सत्य नहीं उतरा। ऐसा क्यों? इसके माने कि गवर्नमेंट की साजिश थी। आपका नाम? सुनील बरवाड़। सुनील साहब, आज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी धर्म युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं। उनके अनुसार कि ये धर्म युद्ध है, शंखनाद करेंगे। वो कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? गौ हत्या ज़रूर बंद होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा गाय कटती है, इस गौमांस जो है इसकी बिक्री पर या इसके निर्यात पर रोक लगना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर लगनी चाहिए। सरकार को भी इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। जो कत्ल खाने हैं, जो गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट भी करती है उनके मवेशियों लाने पे ले जाने पे, उस पर भी सरकार को रोक ज़रूर लगानी चाहिए। खाली आप एक तरफा बात करेंगे कि नहीं गौ हत्या, हम गौ को प्रमोट करेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए कड़े कदम उठाने भी पड़ते हैं। अच्छा ये बताएं कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कोई कपड़े पहन के भेष धारण करके कोई महात्मा और योगी नहीं कहलाता। उनका साफ इशारा आदित्यनाथ योगी की तरफ है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसी सही बात है कि हम भी कपड़ा पगवा पहन के निकल जाएंगे, ऐसे कोई योगी नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता, महात्मा नहीं हो जाता। लेकिन उन्होंने जो भविष्य में आगे काम किए भी है वो भी सब जानते हैं कि वो कहाँ से आए, क्या करके आए। उनका भी खुद का मठ रहा है। संत कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाली नाम क्या है कि आप भगवा पहन के चले जाओ, वो संत है रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोई दो विचारों वाली बात तो इसमें कोई है नहीं कि वो संत नहीं है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी जी को कि योगी जी अपने मूछ के चक्कर में पार्टी को डुबो रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी अपने अहंकार को पालने के लिए बीजेपी पार्टी को डुबो रहे हैं, ऐसा आप कुछ महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो डुबो रहे। वो तो अच्छी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी सभी साफ ही कर रहे। वो क्या करना चाहते, क्या आगे करेंगे भविष्य में, वो साफ तौर पे ऐसे बता ही रहे। उसमें कोई छवि खराब करने वाली कोई बात मुझे नहीं लग रही है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि
जो बीजेपी पार्टी है गौ हत्या बंद करने के नाम पर आई थी जीत करके, लेकिन ये गौ हत्या ये लोग नहीं बंद कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अब तो सरकारी आंकड़े उठा के बाद ही पता चलेगा कि गौ हत्या बंद हो रही है या नहीं हो रही है, कितने कत्लखाने बंद हुए हैं या नए बनाए गए, या उनको सरकार सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तभी पता चल सकता है। हम यहाँ बैठे बैठे कोई बात करेंगे कि नहीं ये है वो है, ऐसे तो कुछ बात यहाँ खड़े खड़े कोई बात करने से तो कोई मतलब नहीं है। आंकड़े उठा के देखेंगे तभी पता चलेगा कि सही में बंद किया जा रहा है या उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं योगी जी से कि आप हिंदू होने का प्रमाण दिखाओ, आप असली हिंदू हैं कि नहीं हैं। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी नकली हिंदू है या उनको प्रमाण दिखाने की ज़रूरत है? नहीं, उन्हें आपको लग रहा है कि दिखाने की ज़रूरत है? हाँ बोलिए। किसी को भी लग रहा है कि उनके दिखाने की ज़रूरत है प्रमाण? कोई भी हिंदू हो तो कैसे प्रूव करेगा? कह रहे हैं अब वो तो यह उनका पर्सनल आपसी मत है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। शंकराचार्य जी का आपसी मत है। हमारा मानना है कि हमें तो नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा तो इसे कोई प्रमाण दिखाने की ज़रूरत है। अश्विन पटेल। पटेल साहब भी बताएं कि आजकल जो शंकराचार्य जी सुर्खियों में हैं वो कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ज़रूर होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि योगी जी से कह रहे हैं कि आपको हिंदू होने का प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए, दिखाओ अपना कि आप हिंदू हैं कि नहीं, असली हिंदू हैं कि नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, उसमें तो ऐसा है ना कि हिंदू होने का प्रमाण पत्र ये सालों साल से हम जो आ रहे हैं यहाँ इतने ये युग में, तो हम हिंदू ही है, इसमें क्या कोई पूछने की बात है? उसका कोई सर्टिफिकेट चाहिए? तो कह रहे हैं कि दो। नहीं, वो गलत है ना। वो तो राहुल जी बोल रहे हैं कि इसका प्रमाण पत्र दो, इसका प्रमाण पत्र दो, है? तो क्या ये उचित सवाल है उनका? आज 2000 साल से हम हिंदू है, सनातनी है, तो यही है, और क्या चाहिए? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि कोई भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता है, संत सदाचारी और न्यायप्रिय होता है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कोई भगवा वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं होता है, ये बात सही है। ये दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा योगी की तरफ है। नहीं, तो वो उनका इशारा है, बाकी पूरे देश तो यही देख रहा है कि वो कैसा काम कर रहा है, कैसा क्या है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संत न्यायप्रिय होते हैं, सदाचारी होते हैं, बुलडोजर लेके नहीं घूमते हैं। क्या आपका योगी जी जो बुलडोजर कार्रवाई करते हैं उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, योगी जो बुलडोजर की कार्यवाही करते हैं तो क्यों करते हैं? सही है, आप बोल रहे हैं कि ये लोग ये तो, लेकिन वो लोग जो जगह बचा के उसका आशियाना वहाँ पे बना के आज 10 साल 20 साल 50 साल तक वहाँ ठहरते हैं, वो उसकी ज़मीन नहीं है। अगर वो बुलडोजर चलाता है तो क्यों चलाता है? उसका कोई शौक़ है? नहीं है ना। तो वो क्यों बुलडोजर चलाता है? जो गलत काम कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, और पूरे देश में चलता है। ऐसा नहीं है, हमारे राजकोट में भी आज समझ लो 1400 मकान थे, वो सब बिन थे, तो इसलिए वो बुलडोजर चलाना पड़ता है। पूरी सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट का वो पूरा एरिया है, तो क्यों ना चलाए? अगर आप किसी के घर के अंदर घुस जाएंगे तो क्या वो सही बात है? फिर शुभ नाम? अर्जुन चौधरी। चौधरी साहब भी बताएं कि आज शंकराचार्य जी धर्म ध्वजा लखनऊ में फहरा रहे हैं, उनका कहना है गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये अगर हिंदुस्तान में अगर ये कोई कदम उठा रहा है या कोई बोल रहा है तो शंकराचार्य हो या आप हो या हम हो, ये कोई गलत बात तो है नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि कोई भगवा पहन लेने से सन्यासी नहीं बन जाता है, सन्यासी सदाचारी होता है। उनका साफ इशारा आप समझ रहे हैं योगी जी की तरफ है, इस पर आपकी क्या, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल भाई, हमें तो यही सिखाया गया कि भगवा तो पहन के रावण जी ने भी सीता का हरण कर लिया था, तो इस हिसाब से तो अगर कोई भी भगवा पहन के, चोर भी लुटेरे भी आ सकते हैं, कहीं भी मंदिर में भी लूट कर सकते हैं। जब केदारनाथ पे सोना गायब हुआ था, वहाँ भी मंदिर में पुजारी थे, तो ऐसा नहीं है कि कहीं धर्मस्थल पर बैठ कर प्रॉपर धर्म के हिसाब से बैठने वाला व्यक्ति होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के चोले के भेष में कोई चोर बैठा हो। शंकराचार्य जी कह रहे हैं योगी जी से कि आप हिंदू होने का प्रमाण पत्र दिखाओ,
क्या आपको लग रहा है कि योगी की ज़रूरत है हिंदू होने का प्रमाण पत्र देने का? नहीं, इसमें मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिंदू होने का किसी को अधिकार नहीं है कि वो पूछे कि तू हिंदू है या नहीं। जिस धर्म में, जिस कुल में उसने पैदा हुआ हो, बचपन से जो उसे माँ बाप ने सिखाया, जो उसने पढ़ा, जो उसे सिखाया गया, दिवाली, होली, तीज, त्योहार जितने भी हमारे हिंदू धर्म में है, अगर वो ये प्रॉपरली उसके बाप दादा या पूर्वज करते आ रहे, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि उसे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया है, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। जो कुछ शंकराचार्य जी आज धर्म युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं, लोगों ने बड़े खुल के बोला है। तो दोस्तों, आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।